हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक जो चल रहा था हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपना प्रीक्लेम्शिया टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो प्रीक्लेम्शिया के बारे में आप जानते हैं अच्छे से, प्रीक्लेम्शिया क्या होता है, इसका मैनेजमेंट अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्रीक्लेम्शिया कैसे बोलेंगे? जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, अगर प्रेग्नेंट लेडी के हाइपरटेंसिव की कंडीशन हो जाती है और साथ में सीजर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को इक्लेम्शिया बोलते हैं। इक्लेम्शिया वैसे देखा जाए तो प्रीक्लेम्शिया का क्या है? कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। प्रीक्लेम्शिया में क्या होता है? वही कंडीशंस होती है, हाइपरटेंशन की कंडीशंस होती है, पर उसमें क्या होता है? प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, किसके अंदर? यूरिन के अंदर। उसके कारण वो जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता चला जाता है, तो कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ाते चला जाता है कि उसके क्या बन जाता है? फिट्स आना स्टार्ट हो जाता है, फिट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, सीजर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं क्या? इक्लेम्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इक्लेम्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके अंदर मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे कि अपना जो मैनेजमेंट था, कि मैंने आपको बताया कि अपन ने जनरल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। जनरल मैनेजमेंट मैंने अपने आपको सपोर्टिव के बारे में बताया, उसकी डेली हिस्ट्री, डिटेल ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया, किस तरह से हिस्ट्री लेनी है अपन को, एग्जामिनेशन किस तरीके से करना है, मॉनिटर किस तरीके से करना है, फ्लूइड बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, और साथ में क्या करनी है? एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। तो ये जनरल केयर थी, जनरल मैनेजमेंट की बात अपन ने करी थी। नेक्स्ट जो अपन ने देखा था, इसके अंदर स्पेसिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात किया था, जिसमें एंटी कन्वर्जेंट जो क्या होते हैं, एंटी सेडेटिव ड्रग्स देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग ऑफ द चॉइस देते हैं, अदर रेजिमेंट या बोल सकते हैं अपन हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं डायबिटीज़ के लिए। जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे उसके बारे में अपन इसके अंदर देखे थे। ठीक है, अब साथ की बात करेंगे अपन, जो लास्ट एंड जो फाइनल जो मैनेजमेंट रहा है वो कौन सा मैनेजमेंट रहा है? ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट रहा है। ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट का मतलब है कि जब प्रेग्नेंट लेडी, उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसके लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, उस कंडीशन के नियर ऑफ द पास, जिसे बोल सकते हैं कि जो टर्म बेबी है 37 वीक की बात कर सकते हैं, या उससे बिफोर बात कर सकते हैं, या ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट बात कर सकते हैं कि मान लो, सपोज कर लो कि अगर मान लो ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि उसकी डिलीवरी कराना पड़ जाए, ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि डिलीवरी कराना पड़ जाए, या बोल सकते हैं लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, या लेबर कराना पड़ जाए, उस कंडीशन में क्या कौन सा मैनेजमेंट करना है? ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट करना है। मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं रिलेटेड टू द मदर एंड चाइल्ड को लेकर जो मैनेजमेंट किया जाएगा वो ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। किसकी बात कर रहे हैं अपन? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी की बात करेंगे, ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट इज द मेजॉरिटी केसेस विद द एंटीपार्टम इक्लेम्शिया। जो एंटीपार्टम इक्लेम्शिया हमारा ब्लीडिंग होना, तो उसमें क्या हो जाएगा? विद द एंटीपार्टम है जो वाला जो पीरियड्स चल रहा है, मतलब जो प्रेगनेंसी का पीरियड, उस टाइम पे इक्लेम्शिया, लेबर स्टार्ट सून आफ्टर कन्वर्जन आने से, फिट्स आने के बाद, जस्ट बाद ही अगर लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, बट लेबर इज द फेल टू स्टार्ट एंड मैनेजमेंट डिपेंड ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि आपने देखा कि कन्वर्जन्स आ गए, फिट्स आना स्टार्ट हो गए, उसके बाद क्या आया? स्टार्ट हुआ, उसके बाद लेबर पेन स्टार्ट हो गया। लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, अगर मान लो व्हेन लेबर फेल टू स्टार्ट, अगर लेबर पेन तो हो गया चालू पर लेबर फेल हो जाता है, तो किस पर डिपेंड करता है? वो दो कारण है। पहला है कि फिट्स आर नो कंट्रोल और नो नॉट, कि फिट्स कंट्रोल हो गए हैं या नहीं हुए हैं, इस पर डिपेंड करता है कि लेबर आपको कंटिन्यू, मतलब तरीके से लेबर फेल हुआ है, बोल सकते हैं लेबर स्टार्ट करना है, या लेबर स्टार्ट हुआ है या फेल हुआ है, वो डिपेंड करता है कि फिट्स कंट्रोल हुए हैं या फिट्स अनकंट्रोलेबल है, मतलब कंट्रोल नहीं हुए। उस कंडीशन में एक तो पहली कंडीशन से, दूसरी कंडीशन ये है द मैच्योरिटी ऑफ द फीटस की जो मैच्योरिटी है, डिसीजन ऑफ डिलीवरी ऑफ द वंस ऑफ वुमेन स्टेबल, कि वुमेन स्टेबल है, या वुमेन जब तक स्टेबल हो जाएगी तो एक तरीके से बेबी जो फीटस है वो मैच्योरिटी कंडीशन में है, तो उसका एक लेबर कराना, एक बोलते डिलीवरी कराना ज़रूरी है या नहीं है, वो उसके अंदर डिपेंड करती है, उसके अंदर मैनेजमेंट क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सपोज कर लो कि अगर मान लो फिट्स कंट्रोल हो जाते हैं, सपोज कर लो कि फिट्स कंट्रोल हो जाते हैं, तो इसमें तीन अपन को कंडीशंस मिलेगी। पहले बात तो कंडीशन मिलेगी कि बेबी मैच्योर,
कि अगर आपको पता है कि कन्वर्जन जो आ रहे थे, जो फिट्स आ रहे थे वो कंट्रोल हो गए हैं, कंट्रोल होने पर अगर बेबी मैच्योर है तो आपको क्या करवानी है, डिलीवरी शुड बी डन। आपको क्या करवानी है, उसकी डिलीवरी करवानी, क्या करवानी है, उसको डिलीवरी करवानी है। पर डिलीवरी कराने के लिए आपको पहले तो सर्विस फेवरेबल में है या नहीं है, सर्विस प्रॉपरली डायलेट हुई है या नहीं हुई है, ये चेक करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको पता लगा फिट्स कंट्रोल हो गए हैं, मैच्योर बेबी है, डिलीवरी करा दो, है वेजाइनल डिलीवरी करा दो, बोली सर्विस डायलेट हुई नहीं, कैसे होगा, होगा क्या, नहीं होगा। तो सबसे पहले फेवरेबल क्या होना चाहिए उनका, सर्विक्स ओपन होना चाहिए, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होनी चाहिए वेजाइनल डिलीवरी के अंदर। सर्जिकल इंक्लूजन लोअर बाय अपन जो पर्टिकुलर बात कर सकेंगे, जो सर्विक्स है वो फेवरेबल में होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से डायलेट होनी चाहिए, कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होनी चाहिए। आपको साथ साथ में अगर जानो कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, आपको लेबर पेन स्टार्ट करना है, तो आपको इधर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करना है, तो आपको क्या स्टार्ट कर देना है, ऑक्सीटोसिन का क्या करना है, इंजेक्टेबल इंजेक्शन स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद है कि सर्विस अनफेवरेबल में है अगर, तो आपको क्या स्टार्ट करनी है, आपको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंटीपार्टम हेमोरेज बिफोर द एंटी रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, से पहले आपको जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो इंजेक्शन है वो आपको देना है। और सर्विस अनफेवरेबल है तो आपको क्या करते हैं, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो आपको वेजाइनल डिलीवरी के अंदर अगर मान लो कोई वेजाइनल डिलीवरी कर रहे हो, फिट्स रुक गए हैं और वेजाइनल डिलीवरी कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर मान लो सर्विस अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल की बात कर सकते हैं कि अगर सर्विस डायलेट नहीं हुई है और साथ में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए। तो पहली बात यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट में अगर फिट्स कंट्रोल हो जाते हैं, फिट्स कंट्रोल होने के बाद अगर बेबी मैच्योर है तो आपको डिलीवरी करानी है। डिलीवरी कराने के लिए दो कंडीशंस होती है, अगर सर्विस फेवरेबल में है तब को आपको करवानी है डिलीवरी, आपको कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है तब भी आप वेजाइनल डिलीवरी करते हैं। बट आपके उस जब उस पेशेंट के, जब आप कब कराओगे, जब उस पेशेंट के सर्विस डायलेट नहीं हो रही है, अगर आपने उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया फिर भी सर्विस के अगर अनफेवरेबल में, फेवरेबल में नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवानी है। आपको क्या करवाना है, सिजेरियन सेक्शन करवाना है। क्या करवाना है, सिजेरियन सेक्शन करवाना है। अगर मान लो दूसरी कंडीशन मिल जाए कि फिट्स कंट्रोल तो हो गए, सब फिट्स को कंट्रोल हो रहे हैं, और बेबी क्या है, प्री मैच्योर है। क्या है बेबी, प्री मैच्योर है, बिफोर द 37 वीक, बिफोर द 37 वीक से पहले, 37 वीक से पहले बच्चा क्या है, प्री मैच्योर कहलाता है। उस टाइम से डिलीवरी कराना, डिलीवरी इज रिकमेंडेड द सेट ऑफ द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, कि आपको रिकमेंड जरूरी है कि आपको डिलीवरी कराना जरूरी है, तो आपको पेशेंट को कहाँ पे भेजना है, बच्चे को इंटेंसिव केयर के आपको मैनेज करना है। आपको पहले से सप्लाई जो भी है इन्फॉर्म करना, जो भी उसको सेटअप वेटअप करना आपको पहले क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो आपको NICU में रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको पहली बात ये बात समझ में आ गया, ठीक है। जो भी स्टेरॉइड थेरेपी है, जो भी आपको उसको इक्लेम्शिया को रोकने के लिए, प्रीक्लेम्शिया को रोकने के लिए जो भी उसको प्रोवाइड करना, तो प्री मैच्योर बेबी के लिए डिलीवरी अगर रिकमेंडेड है तो आपको NICU में एडमिट कराना होगा, ठीक है। दो कंडीशंस हो गई कि बेबी मैच्योर है तो आपको डिलीवरी करानी, तो दो कंडीशन में आप करा सकते हो। प्री मैच्योर हो तो आपको डिलीवरी कराना, तो आपको NICU के अंदर उसको शिफ्ट करना ज़रूरी है, सेटअप प्रॉपर्ली आपको करना ज़रूरी है। अगर बेबी डेड हो जाता है, अगर बेबी बोल सकते हैं स्टिल बर्थ होता है, या बोल सकते हैं बेबी अगर एक्सपायर हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्री क्लेम्शिया प्रोसेस इज ग्रेजुअली सबसाइड द इवेंचुअल एक्सपल्शन ऑफ द बेबी अकर, अदरवाइज मेडिकल मेथड इंडक्शन स्टार्ट, कि आपको प्री क्लेम्शिया कंडीशन ग्रेजुअल सेम साइज है, जैसे अपन ने प्री क्लेम्शिया पढ़ा था कि अगर बेबी डेड हो जाता हो आपको क्या करना है, इवेंचुअली आपको एक्सपल्शन ऑफ द बेबी को बाहर निकालना है। अगर नहीं निकलता है तो आपको क्या यूज़ करना है, मेडिकल मेथड यूज़ करना है, अदरवाइज द इंडक्शन ऑफ द स्टार्टेड, आपको इंडक्शन यूज़ करना है, जो फोर्सेप के थ्रू बोल सकते हैं अपन, जो बोल सकते हैं अपन क्यूरेटिव्स के थ्रू बोल सकते हैं, आपको बच्चे को क्या करना है, बाहर की ओर निकालना, जो भी वो डेड हो चुका है। समझ में आ गया यहाँ तक। ये फिट्स कंट्रोल की बात थी, किसकी बात थी, ये फिट्स कंट्रोल की बात थी। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर फिट्स कंट्रोल नहीं होते हैं, ये मान लो कि सीजर्स कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, सीजर आपने कंट्रोल करने की सोची कि कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो आपको क्या करना है, फिट्स आर नॉट कंट्रोल विद द एंटी कन्वर्जेंट विद द रीजनेबल पीरियड 6 से 8 ईयर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी डन। अगर मान लो आपने एंटी कन्वर्जन ड्रग दे दी है, रीजनल 6 से 8 आपने देख लिया है, देखने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिट्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, सीजर्स कंट्रोल नहीं हो रहे, तो आपको एज सुन एज क्या करना चाहिए, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी डन। आपको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देना है, प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट कर देना है, उसी टाइम पे आपको करना है टर्मिनेट, क्योंकि क्या है, फिट्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे दी है,
एंटी कन्वर्जन कैरेक्टर दे दिए, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होते तो क्या करना है आपको, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है। ठीक है, नेक्स्ट है द वेजाइनल एग्जामिनेशन इंडिकेट द क्विक रिस्पॉन्स ऑफ टू इंडक्शन। आपको वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है और क्विक रिस्पॉन्स टू इंडक्शन, लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज डन, कि रिस्पॉन्स क्विक रिस्पॉन्स द इंडक्शन एंड जो लोअर पार्ट वाला जो रप्चर है वो बोल सकते हैं लो रप्चर, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन आपको ऐड करना है। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन ऐड क्यों करना है, कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए। यूट्रस रिस्पॉन्ड वेल एज द ऑक्सीटोसिन सच एज केसेस, कई केसेस के अंदर अगर ऑक्सीटोसिन का रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा आ रहा है, वेल आ रहा है, तो प्रेजेंस ऑफ द अनफेवरेबल फैक्टर्स एंड सीजरियन सेक्शन गिव यू क्विक रिस्पॉन्स। अगर मान लो यूट्रस का रिस्पॉन्ड वेल ऑक्सीटोसिन सच एज केसेस इन प्रेजेंस ऑफ द अनफेवरेबल फैक्टर्स, करके अनफेवरेबल जो फेवर में नहीं है, तो आपको क्या करवाना है, सीजरियन सेक्शन करवाना है। क्या करवाना है, सीजरियन का क्विक रिस्पॉन्स आपको देना है। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, अगर फिट्स कंट्रोल नहीं हो रहे तो आपने वेजाइनल एग्जामिनेशन किया तो इंडिकेट क्या कि क्विक रिस्पॉन्स ऑफ द इंडक्शन, आपको जल्दी से जल्दी क्या कराना है, इंडक्शन करवाना है। लोअर रप्चर मेम्ब्रेन इज डन, आपको जो लोअर जो रप्चर है वो मेम्ब्रेन हो, जो मेम्ब्रेन है वो लोअर रप्चर, वो रप्चर हो गई है। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करना है, कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, यूट्रस को रेस्पॉन्ड करने के लिए ऑक्सीटोसिन सच बहुत सारे ऑक्सीटोसिन को एक तरह से बोल सकते हैं यूट्रस को रेस्पॉन्ड करती है, और साथ में अनफेवरेबल फैक्टर्स होते हैं, सीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूरिंग लेबर की बात करें, अगर मान लो ड्यूरिंग लेबर की अपन बात करते हैं कि लेबर के टाइम पे अगर फिट्स अगर कंट्रोल नहीं होते हैं तो एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन वेजाइनल डिलीवरी एज सून एज द लेबर एज वेल एस्टैब्लिश, आपको एब्सेंस हो जाते हैं एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होते हैं बाय टू वेजाइनल ब्लीडिंग एज सून एज द लेबर इज वेल एस्टैब्लिश। आपको जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी आपको क्या करवानी है, वेजाइनल डिलीवरी करवानी है। क्या करवानी है आपको, वेजाइनल डिलीवरी करवानी है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ द सीजरियन सेक्शन। आपको मैंने बताया कि ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें दो कंडीशंस होती हैं। अगर फिट्स कंट्रोल हो जाते हैं तो क्या करना है, फिट्स कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, अनकंट्रोलेबल वाली कंडीशन होती है, तो आपको क्या करना है, वो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। इंडिकेशन ऑफ सीजरियन सेक्शन क्या इंडिकेशंस हैं, क्या मतलब किस में आप सीजरियन सेक्शन करा सकते हो, क्या मतलब एक तरीके से बोल सकता हूँ किस में अंदर कौन कंडीशन में करा सकते हैं। तो अनकंट्रोलेबल फिट्स स्पाइड ऑफ थेरेपी, जहाँ पर अनकंट्रोलेबल फिट्स मतलब फिट्स जो सीजर्स आ रहे हैं अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करवानी है आपको, सीजरियन सेक्शन करवानी है। क्या करवानी है, सीजरियन सेक्शन करवानी है, सीजरियन सेक्शन करवानी है। अनकॉन्शियस पेशेंट एंड पुअर प्रपोज द वेजाइनल डिलीवरी, अनकॉन्शियस पेशेंट है एंड पुअर प्रोस्पेक्ट है तो आपको क्या करवानी है, वेजाइनल डिलीवरी करानी है। अगर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, क्या है, अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करवाना है, वेजाइनल डिलीवरी करवानी है। और ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन की बात कर सकते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक अगर मान लो उस कंडीशंस में है, ये जो इंडिकेशंस जो होते हैं ऑब्स्टेट्रिक, उस कंडीशन में आपको क्या करवाना है, सीजरियन सेक्शन करवाना है। क्या करवाना है, सीजरियन सेक्शन कराना है, या ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन हो सकते हैं, उसके लिए अपन इंडिकेशन क्यों ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन की बात कर सकते हैं, जैसे माल प्रेजेंटेशन हो, जिसकी पोजीशन सही नहीं हो, फीटस की पोजीशन प्रॉपरली वे में नहीं हो, जिससे अपन वेजाइनल डिलीवरी करवा सके, तो उस कंडीशन में क्या करवाना है, उनको सीजरियन सेक्शन करवाना है। क्या करवाना है, सीजरियन सेक्शन करवाना। तो ये तो आपका मैनेजमेंट मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू मैं बताऊंगा कि चार्ट के थ्रू आपको पूरा जो ओवरऑल मैंने आपको थ्योरी बताई है, जो पूरा ओवरऑल जो थ्योरी बताई है वो इस चार्ट के थ्रू आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट होता है एक्लेम्शिया। अगर आप एग्जाम में ये चार्ट बनाकर इसको ही एक्सप्लेन कर गए तो आपको नंबर कोई भी नहीं रोक सकता, पूरे में से पूरे आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको जितने भी मैं मैनेजमेंट बता रहा हूँ उसके अंदर मैंने आपको हर के अंदर चार्ट बताया है, तो वो चार्ट जरूर पढ़ लीजिए। अगर चार्ट के अकॉर्डिंग आपने अगर अपना थ्योरी लिख दिया है तो आपके परफेक्ट नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, उससे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप थ्योरी लिखोगे और चार्ट बनाओगे तो और भी बढ़िया बात है, पर आप चार्ट के अकॉर्डिंग थ्योरी लिखोगे तो वो भी बहुत सही रहेगा। ठीक है, जो मैंने थ्योरी बताई है वही पढ़ाऊंगा। इसके अंदर भी देखो इक्लेम्शिया कंडीशन है, अपन ने क्या देखा, इक्लेम्शिया कंडीशन है, अपन को डायग्नोसिस इक्लेम्शिया कंफर्म अदर कोज ऑफ द कन्वर्जन एक्सक्लूडेड, कि आपने डायग्नोसिस किया कि इक्लेम्शिया की कंडीशन है, हमने डायग्नोसिस किया, डायग्नोसिस करके कंफर्म को पता चल गया कि इसके क्या है, इक्लेम्शिया हो रखी है, मतलब हाइपरटेंशन की कंडीशन हो रखी है, साथ साथ में इसको सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स आ रहा है, तो अपन को कंफर्म हो गया कि तो इसके क्या है, इसकी क्या है, इक्लेम्शिया की कंडीशन है। क्या है इसके, इक्लेम्शिया की कंडीशन है। पेशेंट शिफ्टेड द टर्सरी केयर हॉस्पिटल आफ्टर सेडेशन एंड डॉक्टर और नर्स अकम्पनिंग हर,
पेशेंट को शिफ्ट करना है टर्सरी केयर के, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, थर्ड लेवल की बात कर सकते हैं अपन कि टर्सरी ऑफ द हॉस्पिटल आफ्टर सडेशन, सडेशन देने के बाद, कोई भी सडेटिव ड्रग देने के बाद उसको क्या करना है, हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है विद डॉक्टर एंड नर्स अकम्पनिंग हर, कि जब डॉक्टर और नर्स वगैरह एक तरह से रेफरेंस की बात कर सकते हैं, जो क्या करना है आपको आफ्टर सडेशन के साथ साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स भी वहाँ पर होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको शिफ्ट कराना ज़रूरी है, जैसे अपन बोल सकते हैं जी। ठीक है, 4 कंडीशन है अब इसके अंदर कि इक्लेम्शिया की कंडीशन को पता चल गई अपन को कि इक्लेम्शिया है, डायग्नोसिस कर लिया, डायग्नोसिस करने के बाद अब हमको 4 कंडीशन मिली, 4 कंडीशन बोल सकते हैं अपन, या बोल सकते हैं अपन मैनेजमेंट, अपन 4 तरीकों से अपन ने मैनेजमेंट इसका किया। कैसे किया, पहले तो किया अपन ने जनरल केयर किया, पहले क्या किया अपन ने जनरल केयर किया, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट अपन ने एंटी कन्वर्जन ड्रग दी, नेक्स्ट अपन उसके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी, नेक्स्ट उसके बाद जो लेबर मैनेजमेंट है जैसे ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया, वो उसके अंदर अपन इंक्लूडेड करते हैं। तो अगर अपन इसके अंदर फर्स्ट बात करें जनरल केयर की बात करते हैं कि इक्लेम्शिया की कंडीशन है, इक्लेम्शिया के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम है अपन को कंफर्म होने के बाद मैंने इसकी जनरल केयर की। तो जनरल केयर में क्या करना है, मैंने आपको बताया था नर्स का जो काम होता है एयरवे क्लियर करना, पहला काम होता है एयरवे क्लियर करना। तो आपको एयरवे क्या करना है, मेंटेन करना है, पहली बात जनरल केयर के अंदर। आईवी फ्लूइड करना है, साथ साथ में आउटपुट मॉनिटरिंग बाय द, आपको कोई भी आउटपुट है जो जितना भी आउटपुट निकल रहा है, जितना भी यूरिन निकल रहा है, आपको होल्डली उसको क्या करनी है, चार्ट बनाना है, आपको चेक करना है कि तुम्हारा होल्डली कितना यूरिन पास आउट हो रहा है। समझ में? ठीक है, मैंने बताया जो यूरिन पास आउट में एक ओलिगोयूरी कंडीशन इसमें होने स्टार्ट हो जाती है क्योंकि प्रीक्लेम्शिया के अंदर होती है, तो इसके अंदर क्या होती है, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन के लिए आपको क्या क्या चेक करना है, एयरवे क्लियर करना है, दूसरा आईवी लाइन आप लोगों को आईवी लाइन बोल सकते हैं अपन, आईवी लाइन लगाना है या एडमिनिस्टर करना है फ्लूइड, और साथ में आउटपुट मॉनिटरिंग करनी है। साथ साथ में जनरल केयर के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशंस करवाना है, जैसे प्लेटलेट हुआ, हीमोग्लोबिन हुआ, ब्लीडिंग टाइम हुआ, प्रोफाइल हुआ, लीवर कोगुलेशन प्रोफाइल हुआ, लीवर है, रीनल फंक्शन टेस्ट बोल सकते हैं, यूरिन एल्बुमिन बोल सकते हैं। आपको क्या कराना है, इन्वेस्टिगेशन करवाना है, इससे जो भी आगे फर्दर जो डिजीज़ है होने वाली है डिजीज़ या हो गई है उसके बारे में क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डिजीज़ हुई है। ठीक है, जनरल केयर समझ में आ गई यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है एंटी कन्वर्जन मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्टर। आपको अगर जनरल केयर आपने दे दी उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं क्लेम्शिया कंडीशन के अंदर, सीजर्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, फिट्स कंट्रोल नहीं हो, तो मैंने बताया था ड्रग ऑफ द चॉइस कौन सी है, मैग्नीशियम सल्फेट। आपको क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्टर करना है। तो एंटी कन्वर्जन ड्रग देनी है, मैग्नीशियम सल्फेट देनी है, आपको क्या देनी है, मैग्नीशियम सल्फेट देनी है। दूसरी बात, तीसरी बात अपन को पता है कि इक्लेम्शिया कंडीशन फिट्स तो आ रहा है, पर साथ साथ में क्या होता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है कि नहीं होती है, 140/80 के अबव ब्लड प्रेशर रहता है नहीं रहता है, मोर देन 1 मंथ तक रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, तो उस कंडीशन में क्या रहता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाती है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसके अंदर अगर फिट्स आ रहे हैं और हाइपरटेंशन कंडीशन होती है, इक्लेम्शिया कंडीशन आप लोगों ने कंफर्म कर लिया। तो हाइपरटेंसिव रेजिमेन द पेरेंट्रल हाइड्रोलाजिन लेबिटोल एंड ओरल निफेडिपिन, ये आप लोगों को क्या देनी है, एडमिनिस्टर करनी है। कोई भी एक ड्रग पर्टिकुलर जो बीपी को क्या कर सके, ब्लड प्रेशर को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, क्या कर सके, वो कंट्रोल कर सके। तो 3 चीज़ पता लगी, जनरल केयर दे दी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे दिया, एंटी कन्वर्जन ड्रग दिया। अब लेबर की बात करते हैं कि लेबर की मैनेजमेंट की बात करेंगे। इसमें 2 कंडीशंस होती है, पेशेंट इन लेबर, पेशेंट नॉट इन लेबर, कि लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है या बोल सकते हैं पेशेंट इन लेबर कराना है, या लेबर है वो कम कंडीशन में, या बोल सकता है अपन पेशेंट इज नॉट ए लेबर, मतलब लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ जिसे अपन बोल सकते हैं। अगर ये कंडीशन हो गई है तो आपको क्या करना है, एम्नियोटोमी करनी है और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करना है साथ साथ ही, जो और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर सके। ठीक है, इस कंडीशन में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन किया तो वेजाइनल डिलीवरी 4/7 बोल सकते हैं अपन, वेंटोज एप्लीकेशन इज नीडेड। आपको क्या करवानी है, अगर पेशेंट लेबर की कंडीशंस में है, बोल सकते हैं कि इंडिकेशंस में है, या बोल सकते हैं बच्चे इसके अंदर जो बोल सकते हैं अपने पेशेंट है, मतलब एक तरीके से ऑक्सीटोसिन भी क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन दिया तो क्या कर रहे हैं, जो सर्वाइकल था जो डायलिटेशन है वो बढ़ता चला गया, फेवरेबल कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी वेंटोज एप्लीकेशन इफ नीडेड। आपको वेजाइनल डिलीवरी कराने के लिए क्या की जरूरत पड़ेगी, आपको फोर्सेप की बात करेंगे, किसकी जरूरत पड़ेगी, फोर्सेप की बात करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे सीजेरियन डिलीवरी फॉर द ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन। अगर ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन बोल सकते हैं माल प्रेजेंटेशन, जो पोजीशन है फीटस की, अगर वो प्रॉपर वर्टेक्स पोजीशन में ना हो, कह रहे हैं अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन हो तो उसके चांसेस क्या है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं,
ठीक है। ऐसी कंडीशन जो ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन जो ऑब्स्टेटिक में प्रॉब्लम आ सकती है, उस कंडीशन में क्या करना ज़रूरी है, सिजेरियन डिलीवरी करना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, सिजेरियन डिलीवरी करना ज़रूरी है। तो पेशेंट इन लेबर में दो कंडीशंस होती है, एक में तो आपको वेजाइनल डिलीवरी करानी है, ऑक्सीटोसिन हो गया, एक में क्या करना, सिजेरियन डिलीवरी करानी है। अगर बच्चा क्या है, माल पोजिशन में है, माल प्रेजेंटेशन है, उस कंडीशन के अंदर करवाना ज़रूरी है। पेशेंट नॉट इन लेबर, पेशेंट इन है नॉट है लेबर, दो कंडीशंस है, एक तो सीजर कंट्रोल हो गए, एक सीजर कंट्रोल नहीं हुए। दोनों कंडीशन मैंने अभी बताया था कि फिट्स कंट्रोल हो जाते हैं तो क्या करना है, कंट्रोल नहीं होते तो क्या करना है। अगर कंट्रोल हो जाते हैं, सीजर कंट्रोल हो जाता है, तो इंडक्शन लेबर आफ्टर कंट्रोलिंग फिट्स, आपको क्या करना है, इंडक्शन लेबर कराना है। आफ्टर कंट्रोलिंग द फिट्स, फिट्स कंट्रोल हो गए हैं तो उसके बाद आपको इंडक्शन लेबर करवाना है। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फॉलोड बाय द एम्यूटोमिन ऑक्सीजन, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, साथ साथ में क्या कर देना है, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देना है। और वेजाइनल डिलीवरी प्लस इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, की वेजाइनल डिलीवरी तो कर रहे हैं पर साथ में वेजाइनल डिलीवरी कराने के लिए इंस्ट्रूमेंट का क्या करना है, हेल्प लेना ज़रूरी, जो प्रॉपरली से है डिलीवरी हो सके। ये तो था फिट्स कंट्रोल होने की बात की बात, समझ आएगा। तो फिट्स कंट्रोल हो गया तो सीजर कंट्रोल हो गए, तो आपको इंडिकेशंस देना है कि कौन कौन से कंट्रोल द फिट्स, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देते हैं और एम्ब्लियोटोमी या ऑक्सीजन इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, वेजाइनल डिलीवरी करना जरूरी है। अगर सीजर्स कंट्रोल नहीं होते हैं, सपोज कर लो अगर सीजर कंट्रोल नहीं होते हैं, तो कंटिन्यूस आपको क्या करना है, पहली बात तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको एडमिनिस्टर करना है। दो कंडीशंस होती है, अगर सर्विक्स डायलेट हो रखी है या सर्विक्स डायलेट नहीं हो रखी है, मतलब सर्विक्स फेवर में है या सर्विक्स अनफेवर में है, तो अगर फेवर में होती है तो इंडक्शन लेबर कराना ज़रूरी है, साथ में वेजाइनल डिलीवरी भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये फेल हो जाता है, इंडक्शन लेबर फेल हो जाता है, सर्विस अगर अनफेवर, तो आपको क्या करवाना है, सीजेरियन डिलीवरी करवाना है। क्या करवाना है आपको, सीजेरियन डिलीवरी करवाना है, ठीक है। तो ये चार्ट था इक्लेम्शिया कंडीशन का, जिसका मैनेजमेंट बोल सकते हैं अपन, जो इसमें पूरा डिटेल से बताया हुआ है। चार कंडीशंस हैं, जनरल केयर प्रोवाइड करते हैं, एंटी कन्वर्जन ड्रग प्रोवाइड करते हैं, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग प्रोवाइड करते हैं। लेबर मैनेजमेंट की बात करें जिसमें लेबर पेशेंट द लेबर, पेशेंट नॉट इन लेबर। अगर प्रेजेंट है तो आपको ऑक्सीटोसिन देना है और वेजाइनल डिलीवरी करवानी है। और सीजन सेक्शन कब करना है, जब ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन आपको प्रॉपर्ली आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। बोल सकते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन होता है माल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, अगर माल प्रेजेंटेशन कंडीशन हो तो सीजन डिलीवरी करानी, अदरवाइज आपको नहीं करवानी। समझ में आ गया यहाँ तक। वही कंडीशन पेशेंट इन लेबर की बात करें तो सीजन कंट्रोल या सीजन अनकंट्रोल की बात कर सकते हैं, इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका इक्लेम्शिया टॉपिक मेरी साइड से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो कल अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक, नया टॉपिक लेके आएंगे, एंटीपार्टम हेमरेज से स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूस नोट्स लिखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। इक्लेम्शिया टॉपिक इज द फिनिश टुडे। नेक्स्ट टुमारो विल बी स्टार्ट द एंटीपार्टम हेमरेज। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।